नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। जी हां, राजसमंद से, जहां राजसमंद जिले के बजरी माफिया का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात के अंधेरे में यहां धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन और परिवहन का काम चल रहा है। विजुअल में देख सकते हैं आप जिस तरीके से। सबसे चौंकाने वाली बात आपको बता देते हैं ये है कि माफिया ने अब एक हाईटेक नेटवर्क बना लिया है, जिसके जरिए वो प्रशासन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। बजरी माफिया ने एक डिजिटल आर्मी तैयार कर ली है। इस नेटवर्क में 1200 से ज्यादा लोग भी शामिल हो गए, जो सड़कों और चौराहों और हाईवे पर प्रशासन की गाड़ियों की रेकी करते हैं। हैरत करने वाली खबर है, देखिए, जो आपको आगे बता देते हैं। इस खबर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग प्रशासन की लोकेशन, मोमेंट और दिशा की पल पल की जानकारी लेते हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर उदयपुर संभाग से हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी जुड़ गए हैं। प्रमोद, जानना चाहूंगी, ये खबर जो है कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि प्रशासन की रेकी करी जा रही है। पहले प्रशासन जो है अपराधियों की रेकी करता था। आपसे जानना चाहूंगी प्रमोद जी कि पहले माफिया जो ये हाईटेक डिजिटल इन्होंने अपनाया है, इसके बारे में प्रशासन को कब खबर मिली, क्या पूरा मामला है और क्या चल रहा है, क्या अपडेट है प्रमोद? जी रितिका, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि राजसमंद में बजरी माफिया बेखौफ तरीके से रेती निकाल रहे हैं। प्रशासन तो एक तरफ तो प्रशासन निगरानी करता है कि रेती माफिया रेती नहीं निकाल सकते, पर यहाँ तो बजरी माफिया खुद एक तरीके से इनकी निगरानी करते हैं। करीबन इन्होंने 1200 लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है, हाईटेक ग्रुप बना रखा है, जिसके माध्यम से रेती निकालते हैं। और प्रशासन कहीं ना कहीं मिला जुला है। जैसे माइनिंग विभाग के ऊपर से अगर गाड़ियां, ऑफिस के बाहर से अगर गाड़ियां निकलती है तो कहीं ना कहीं समझने की बात है कि माइनिंग विभाग कहीं ना कहीं मिला जुला है और पुलिस प्रशासन ही कहीं ना कहीं मिली जुली है। आपको बता दें, करीबन 1200 लोग रात को करीबन 8-9 बजे से एक्टिव होते हैं और पूरी रात सुबह 5 बजे तक रेती एक तरफा निकलती है और डंपर के डंपर निकल जाते हैं और प्रशासन की जू तक रेंगनी है, जू तक नहीं रेंग पाती। जी प्रमोद, तरीके जी जारी रखिए, आप कुछ कह रहे थे, जारी रखिए प्रमोद। मैडम, और आपको बता दें कि रेती इतनी धड़ल्ले से निकल रही है और रेती में पोकलैंड उतरी हुई है, कई जेसीबीयां उतरी हुई है और रात को करीबन 100 से 50 लोग हर जगह नाके पर इनकी एक आर्मी तैयार की गई है। यहाँ से लेकर उदयपुर तक, राजसमंद से लेकर उदयपुर तक पुलिस न, जैसे नाथद्वारा में भी थाना है, राजसमंद में भी है, उदयपुर इतनी एरिया तक में रेती नहीं पकड़ पाते हैं और लाइन टू लाइन रेती बजरी उदयपुर तक पहुंच जाती है, फिर भी पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती है, माइनिंग विभाग भी पकड़ नहीं पाती है। तो क्या सोचे, क्या कहीं के माइनिंग विभाग या पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मिला जुला है? एक देखने को सूत्रों के मामले में यही माना है कि कहीं कहीं मिला जुला है। अब बड़ा सवाल ये भी बनता है इस चीज में कि जिस हिसाब से बात हो रही है 1200 लोगों की डिजिटल आर्मी के जरिए माफिया जो है ये रेकी कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या प्रशासन इस नेटवर्क को ट्रेस करने के लिए सक्षम नहीं है? क्या उनको जानकारी नहीं है? इस दिशा में, ब्लॉक करने की दिशा में कोई तकनीकी कदम नहीं उठा सकता है प्रशासन, या उठा क्यों नहीं रहा है? जी बिल्कुल, हमने पूर्व में भी एक खबर प्रकाशित की थी। जी मुझे बिल्कुल याद है जी, वो पुलिस का, उसके बावजूद भी पुलिस का कोई मूवमेंट नहीं है और ना माइनिंग विभाग का कोई मूवमेंट है। अब तक पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग कुछ करना ही नहीं चाहती है और इसी बहाने और रेती माफिया जो भी हैं उनको बहुत बड़ा पनाह मिली हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पनाह मिली हुई, इसीलिए वो इतनी बड़ी नेटवर्क और आर्मी तैयार करी। अगर पुलिस प्रशासन चाहती है, अगर पुलिस प्रशासन सोच लेती है, माइनिंग विभाग अगर सोच लेती है कि रेती नहीं निकलनी चाहिए, तो इम्पॉसिबल, निकलना पॉसिबल बात नहीं है। इनकी कहीं ना कहीं मिलीजुली साठगांठ दिख रही है, जिसके कारण ये रेती धड़ल्ले से निकल रही है और आज दिन तक इन्हें पकड़ने का कोई काम नहीं किया है और डेली रेती निकल रही है। एक आखिरी सवाल प्रमोद बनता है, बड़ा सवाल है और आपसे चाहेंगे इस बारे का जवाब कि मैं बात करना चाहूंगी कि अब तक इस अवैध नेटवर्क से जुड़े किसी लोगों की पहचान हुई है, इनकी गिरफ्तारी हुई है, किसी की भी गिरफ्तारी हुई, और सबसे बड़ी बात है आगे की रणनीति क्या देखने को मिल सकती है? मैडम, हाल फिलहाल हमने पूर्व में भी खबर प्रकाशित की, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई मूवमेंट दिखने को नहीं मिला। वो ही तरीके से रेती निकली जा रही है। तो अब इस मामले में क्या कह सकते हैं? पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग ने अभी तक वैसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है जिसमें 8 से 15 से 20 डंपर पकड़े हो और बड़ी कार्रवाई दर्ज कराई हो। हाल फिलहाल किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया है और अब इस खबर पे प्रकाश होने के बाद देखते हैं क्या प्रशासन और माइनिंग विभाग क्या इस पर बड़ा एक्शन लेती है और कार्रवाई करती है। अगर प्रशासन कार्रवाई करती है तो अगली खबर में हम इसको प्रकाशित करेंगे। प्रशासन ने इतनी बहुत बड़ी कार्रवाई की है, पर माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की। अगर करेंगे तो हम खबर को जरूर प्रकाशित करेंगे।
प्रमोद, आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि पहले भी हमने इस तरह की खबर को प्रकाशित किया था, उसको आप ही ने कवर किया था। प्रमोद, एक सवाल आखिरी मैं जानना चाहूंगी, जब इससे पूर्व की हम बात कर रहे हैं, जब आपने ये खबर प्रकाशित की थी हमारे चैनल के द्वारा हम तक पहुंचाई थी, उस मामले में क्या पुलिस ने कोई हरकत, कोई उनकी तरफ से मूवमेंट देखने को मिला था? क्योंकि पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ हमने खबर प्रकाशित की थी इसी से रिलेटेड। जी बिल्कुल, मुझे तो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखा था मैडम। हमने अगर पत्रकार एक स्टिंग कर रहा है, जी बिल्कुल, गाड़ी और एक से मैंने मैडम ऐसे 15 से 20 डंपर का स्टिंग किया है रात को मैडम 8, 10 बजे 11 बजे बाद। अगर एक पत्रकार एक बड़ा स्टिंगर करके खबर बना सकता है वीडियो, तो प्रशासन क्यों नहीं कर सकता है? प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? उनके हाथ खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, हम चाहेंगे इस पूरे मामले में फिर से हम आपसे कहेंगे अपडेट बनाए रखें, जो भी होगा हम तक जरूर पहुंचाएगा। ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग से प्रमोद जोशी हमारे साथ है। प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप देख रहे थे किस तरीके से ये खबर कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है, क्योंकि पहले जो हम सुनते हैं और देखते हैं जो कानून का हमारे प्रशासन का काम है, माननीय प्रशासन का, कि जो पुलिस है वो चोरों की रेकी करती है, अपराधियों की, आरोपी की रेकी करती है, पर यहाँ पे जो ये लोग हैं, जो माफिया हैं, ये पुलिस की रेकी कर रहे हैं। राजसमंद से बड़ी खबर देख रहे थे, बजरी माफियाओं का आतंक है जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बजरी माफियाओं से रिलेटेड ये खबर आपने देखा, जहां आपको एक बार शॉर्ट में बता देते, रात के अंधेरे में यहाँ धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन चला है, जिस तरीके से आप विजुअल में देख सकते हैं। और इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21।